चलें अब सैयद साहब को एक बार फिर ट्राई करते हैं। हेलो सैयद साहब, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम क्या हाल है, रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? क्या भाई भाई आप लोग जो है सो एथीइज्म को प्रमोट करते हैं आप लोग। हाँ नहीं तो सुनिए सुनिए सुनिए, अब हम ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अ, तो इसमें तो कुछ बेनिफिट तो नहीं है। आपके पास कोई ऐसी चीज प्रूफ तो नहीं है कि भाई गॉड एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। आपके पास 100% प्रूफ है तो बोले हाँ भाई चलो आप प्रमोट कर रहे हैं ये जो चीज है। मगर इसे आपके पास प्रूफ है ना ही आपके पास प्रूफ है कि ये बेनिफिशियल है इंसान के लिए। आप लोग ने कोई सिविलाइजेशन ने इजाद किया है, आप लोगों ने एथियस्टों ने कोई कंट्री आपके नाम पर नहीं कायम हुई है। आप कुछ बेनिफिट नहीं है। अब रिलीजन से जो है अच्छा, आपके पास क्या प्रूफ है कि गॉड है? एक मिनट गालिब, मैं बात करता हूँ उनसे जरा। आप जो जी बात कीजिए। रिलीजन जो है सो एजुकेशन स्टार्ट किया है, यूनिवर्सिटी बनाया है, स्कूल बनाए हैं, इससे फायदा साइकोलॉजिकली बेनिफिट होता है, इसको एक होप देती है। आप में एक आपकी आइडियोलॉजी एक होपलेस है। आप एथियस्ट बन जाने के बाद आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब आ जाते हैं। ये सैयद साहब एक सेकंड, ये आसिम भाई ठाड़ दें। सैयद साहब, ये सवाल आप कितनी बार कर चुके हैं इधर आके? मैं अरे भाई वो तो आप तो कंटिन्यूसली हर चीज सेम बात करते हैं ना भाई। नहीं तो सैयद साहब, आप पहले ये बताएं कि आप गॉड का प्रूफ आपके पास क्या है? वो छोड़िए गॉड का प्रूफ। नहीं तो गॉड की को कुर्सी है आपके पास, गॉड की को नहीं, गॉड की को कुर्सी है आपके पास जिसपे वो तशरीफ रख के बैठता है। हमको बेनिफिट मिलते हैं रिलीजन से। क्या बेनिफिट आपको? रिलीजन का क्या बेनिफिट मिला है? वो जाली हूर हैं, आप बुढ़े हो गए हैं तो अब आपको हूर का ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। ये बेनिफिट मिला आपको? एक होप होती है कि एक जिंदगी हमको अच्छी मिलेगी। नहीं तो आप कह रहे, आप अभी कह रहे थे कि एथियस्ट यानी मजहब के बगैर क्या मॉडल मिला है, तो मुझे बताएं इंडिया में किस मजहब का कानून है इंडिया में? कोई मजहब का कानून नहीं है इंडिया में। तो फिर आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मजहब के बगैर कुछ नहीं मिलता? इंडिया मजहब के बगैर ही चल रहा है ना। नहीं। और पाकिस्तान में देखें इस्लामी कानून है, अफगानिस्तान में देखें शरीयत है। क्या बन रहा है उधर? कितना नुकसान हो रहा है इस्लाम की शरीयत की वजह से? कितना नुकसान हो रहा है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका जो एथिज्म है ना, इंसान को कुछ नहीं दिया। आप ये नहीं बोल सकते एथिज्म इंसान को ये दिया है वो दिया है। रिलीजन ने एक बड़े बड़े सिविलाइजेशन बनाई। ये जो आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये क्रिश्चियन का सिविलाइजेशन है। और नहीं है क्रिश्चियन का सिविलाइजेशन। आप क्रिश्चियन की शरीयत क्या, आप बताएं जरा मुझे। नहीं, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं। नहीं, एक मिनट मुझे बताएं क्रिश्चियन की शरीयत क्या है? शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, रिलीजन। ओ भाई मुझे नहीं, आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियन का कानून है। बाइबल में कौन सा कानून है क्रिश्चियन का, मुझे ये बताएं। आप ना सैयद साहब, आप रहे हैं फेंक, इसे कहते हैं फेंकना, वो भी लंबी लंबी। ठीक है, ये बहुत लंबी है। ये जो है ना, चांद से जमीन तक इतनी लंबी आपने फेंक दी है, क्योंकि क्रिश्चियन के लिए कोई भी कानून जो है ना वो बाइबल में नहीं लिखा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये इसे आप लंबी लंबी फेंक रहे हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं है। आप जो फेंक रहे हैं ना उसका आपको पता ही नहीं है कि आप क्या फेंक रहे हैं। यकीन करें, अगर आपको जरा भी पता होता ना तो आप ये बात करने से पहले सोचते। आप कह रहे हो क्रिश्चियन का कानून है, और फिर एक बात देखें, आप क्रिश्चियन के कानून से अपना इस्लामी बात ठीक कर रहे हैं। मुझे बताएं, आज अफगानिस्तान में शरीयत का इस्लामी कानून है, अफगानिस्तान में क्या बन रहा है? छोड़िए, आप अफगानिस्तान जाएंगे? आप अफगानिस्तान जाएंगे? नहीं सैयद साहब, मैंने आपसे अभी नहीं सैयद साहब एक मिनट चुप करें। मैंने आपसे अभी 3-4 सवाल बोले हैं, पूछे, आप एक का भी जवाब नहीं देना चाहते। क्या आप अफगानिस्तान जाएंगे? मैं एथियज्म के बारे में इसका जवाब दें सैयद साहब। नहीं ना सैयद साहब, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको भागने नहीं इस बात से दूंगा। मुझे बताएं, आप अफगानिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं अगर मुझे पैसे है जाना है तो जाऊंगा, मैं काहे को नहीं, आप अफगानिस्तान सिर्फ जाएंगे नहीं, आप अफगानिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में अपनी बेटी की शादी करेंगे। आप बताएं। वो देखो, अल्लाह की शरीयत है वहां पे, इस्लाम की शरीयत है।
नबी अकरम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, वहां पे आप जाएंगे? देखो बेटी की शादी करेंगे उस मुल्क में जिधर अल्लाह के रसूल की दी हुई शरीयत है, करेंगे? मैं सऊदी को चले जाऊंगा वहां नहीं नहीं, सऊदी को क्यों जाएंगे? असली शरीयत अफगानिस्तान में है। सऊदी तो वैसे ही मक्के के पास कसीनो बनाने लगा है, उन्होंने तो काबे के अंदर जुआ कराना है। बताएं, आप जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगा? अफगानिस्तान आप बेटी की शादी अफगान तालिबान से करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, आप तालिबान से बेटी की शादी करेंगे? क्यों नहीं? क्यों तालिबान? अच्छा, फिर आपकी बेटी को जब वो मारेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? अरे तुमने टॉपिक जो है सो ये बेकार। नहीं ना, आप कह रहे थे कि हमारे पास निजाम है, जो आपका निजाम है वो तो कचरा निजाम है। अफगानिस्तान का आप हाल देखें ना, उधर को जाना चाहता है। आप भी अभी झूठ बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी की शादी अफगान तालिबान से करेंगे। आप नहीं करेंगे सैयद साहब, आप दूर दूर भागेंगे। ऐसे ही आप बात कर रहे हैं, ये ऐसे ना करें, आप झूठ ना बोलें। इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आप अपनी बेटी की शादी अफगान तालिबान से कभी भी नहीं करेंगे। एथिज्म आपको पीस ऑफ माइंड देता है? नहीं हाँ देता है। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा पीसफुल हूं। मैं तो बड़े, देखें, एथियस्ट इतने पीसफुल होते हैं कि किसी एथियस्ट ने आज तक दुनिया में खुद का हमला नहीं किया। सारे के सारे मुसलमानों ने सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं इतनी ज्यादा। सुसाइड बॉम्बर पीसफुल होता है? बताएं मुझे। देखिए आप डिवाइड कर रहे हैं टॉपिक को जो है सो। नहीं नहीं, मैं डिवाइड नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि इस्लाम पीस देता है। इस्लाम क्या? आपकी आवाज कट गई मेरी तरफ से, पता नहीं आपका। उनकी तरफ शायद इंटरनेट का मसला होगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जी सिविलाइजेशन मजहब ने दी है? ये स्कूल कॉलेजेस जो खोले हैं ये रिलीजियस पीपल करे। इंडिया में जो गुरुकुल होते थे वो हिंदू मजहब के लोग खोलते थे। अब इस्लाम में जो मदरसे होते हैं वो मुसलमानों ने किया है। वहां क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल जो है जो अंग्रेजों ने खोले वो सब रिलीजियस पीपल खोले सो है। आप लोग कोई इंसानियत को कोई फायदा नहीं दिया, कोई चीज आप नहीं बता सकते कि ये एथियस्ट ने ये दिया है। आज भी आप जो है सो कुछ भी कंट्रीब्यूशन आप लोग का कुछ भी नहीं है। इंसानियत को नुकसान। नहीं, फिर कट गया आपका माइक, कट गया। आप बात कीजिए, करिए बात, आप जरा तसल्ली कर लें अपनी। हाँ तो देखिए, आप इंसानियत को नुकसान दिया जी। इस्लाम ने तो इंसानियत को नुकसान दिया है। हर जगह पे दहशतगर्दी इस्लाम ने फैलाई। रूस आपको दहशतगर्द कहता है, चाइना आपको दहशतगर्द कहता है, सऊदी अरब खुद कहता है मुसलमान दहशतगर्द है, इंडिया आपको कहता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, पाकिस्तान कहता है मुसलमान दहशतगर्द है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये नहीं कहता कि मुसलमान दहशतगर्द? इस्लाम ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन दिया है दुनिया को। कौन सी सिविलाइजेशन दी है? कौन सी सिविलाइजेशन दी है? आप मुझे बताएं। अरे इस्लामिक सिविलाइजेशन। सुन लो ना। अब आपने बोला मैंने आपको चुप नहीं करवाया। आप मेरी बात सुन लो। गंधारा को उठा के देख लें, तक्षशिला को उठा के देख लें, मोहनजोदड़ो को उठा के देख लें, आप सुमेरी तहजीब को उठा के देख लें, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन का तो सबने सुना हुआ है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कौन सा मजहब था? मुझे ये बताओ ना। इजिप्शियन सिविलाइजेशन तो मजहब के बगैर थी। हर सिविलाइजेशन में रिलीजन होता है, समझे? हर सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो वालों का रिलीजन बताओ। मोहनजोदड़ो वालों का रिलीजन बताओ मुझे। आप एक सिविलाइजेशन नहीं बताएंगे जहां पर गॉड नहीं होता था। आपका सिविलाइजेशन है। आप मुझे मोहनजोदड़ो वालों का रिलीजन बताएं और ये बताएंगे कौन से गॉड की पूजा करते थे, बताइए। वो तो क्या वो एथियस्ट थे? आप क्लेम कर रहे हो वो लोग एथियस्ट थे? सवाल आपने किया है, जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल मैंने किया, जवाब आपको देना पड़ेगा। आप मुझे किसी बात का भी नहीं देते, ये सिर्फ बार-बार करते जाते हैं। मैंने एक सवाल आपसे किया है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप उसके काउंटर में मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप लोग का एक ऐसी आइडियोलॉजी को फोर्स करना चाहते हैं जो कि आपको म्यूट करेंगे। आप एक ऐसी फजूल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। आप खुदा को बेशक माने, मगर जो गंद आप लोगों ने दुनिया में डाला हुआ है ना इस्लाम के नाम पे, हर जगह पे आपने कचरा फैलाया हुआ है, लोगों को मारते हो, लोगों का खून पीते हो आप लोग। ठीक है, उसामा बिन लादेन आपके अंदर से निकला हुआ है। ठीक है, और पता नहीं दुनिया के कितने कितने दहशतगर्द आपसे निकले हुए हैं। तो इंडिया में आप धमाके करते हो, पाकिस्तान में आपने 1.5 लाख बंदा मार दिया। ठीक है, दहशतगर्दी के अंदर। सऊदी अरब आप देख लें, वहां पे औरतों के साथ आपने क्या किया। आपके इस्लाम तो औरत को जानवर समझता है। तालिबान देख लो अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। आईसिस वाले औरतों को लोंडियां बना बना के उनके रेप कर रहे थे। मतलब ये आपके इस्लाम की
आप और लोग सैयद इसलिए साहब आप ना सैयद साहब झूठ ना बोलो, ठीक है, झूठ ना बोलो। एथियस्ट ने क्या सिविलाइजेशन दी है, वो बात ये है कि आपको पता नहीं है। आज दुनिया के सबसे पीसफुल मुल्क जो है ना वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जहां पे 80% से ज्यादा लोग एथियस्ट हैं। दुनिया में हर सेकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप अगर ये कहते हैं ना कि वो मजहब ने दिए हैं, तो आपसे ज्यादा मकार और झूठा कोई शख्स नहीं है, क्योंकि आप झूठे हो। ठीक है, आपके ये बड़बड़ करने से कि वो मजहब ने दिया, ये सब कुछ कोई नहीं मजहब ने दिया। अगर आज आप अमेरिका का कानून देखें, आप हिंदुस्तान का कानून देखें, आप चाइना का कानून देखें, जापान का कानून देखें, वो ज्यादा एथीज्म के करीब है, वो मजहब के करीब नहीं है। वो मजहबों को कचरा समझते हैं, उनको पता है अच्छे तरीके से कि मजहब क्या करता है दुनिया के साथ। बच्चों को मजहबी एजुकेशन नहीं स्कूल में वो देते, इसलिए नहीं देते कि उनको पता है कि ये इंसान नहीं बनेंगे, जानवर बन जाएंगे। ये सच्चाई है असल में। और आपका इस्लाम तो इस लैडर के ऊपर बहुत ही पीछे है। आपके इस्लाम का अगर कोई मुल्क माना जाए ना कि इस्लाम ने क्या दिया है, वो अफगानिस्तान है दुनिया में। वो अफगानिस्तान क्या दुनिया में देता है? उन्होंने झाड़ियां, पहाड़ियां, दाढ़ियां और हीरोइन के अलावा दुनिया को दिया गया। हर जगह वो दुनिया में दहशतगर्द ट्रांसफर करते हैं। पाकिस्तान को देखो, हर जगह दहशतगर्द भेजता है। क्यों भेजता है पाकिस्तान दहशतगर्द हर जगह? पाकिस्तानी बड़े पीसफुल लोग होते हैं, अगर ये मुसलमान ना होते। आप जो हो ना, आप किसी कौन सी पता नहीं दुनिया की अहमकों की जन्नत में रहते हो कि आपको लगता है कि इस्लाम ने दुनिया को बड़ा कुछ दिया। और भाई 6 साल की बच्चियों से शादी करना आपके इस्लाम ने सिखाया। आपके इस्लाम ने लोगों को सिखाया अपनी बीवियों को मारो। आपका इस्लाम ये सिखाता है कि काफिर जो है ना वो सारे के सारे जहन्नम का ईंधन है, इनकी गर्दनें काटो, इनके सर उड़ाओ। ये सिखाता है आपका इस्लाम। ये आपके इस्लाम का असली मकरू चेहरा है, जिसको कहते हैं। ये उसका हिडियस, इंतहाई गैर इंसानी, इनह्यूमेन, ईवल फेस है इस्लाम का। जो आप जैसे शुगर कोट करने वाले लोग जो झूठ और मकारी के जरिए इस्लाम को डिफेंड करते हैं, ये सच्चाई है आपकी। आप कह रहे हो कि एथियस्ट क्या करते? एथियस्ट ने क्या किया दुनिया में? एथिज्म ने भाई, एथिज्म तो लोगों को इंसान बना रहा है। आज साइंटिफिक प्रिंसिपल सिखा रहा है। एथियस्ट आपको वैक्सीन बना के दे रहे हैं। एथियस्ट आपको स्पेस में ले गए हैं। एथियस्ट वो लोग हैं जो कि बायोलॉजी में दांत ना निकालो भाई, दांत ना निकालो, ठीक है। आपके मोहम्मद तो गधे पे बैठ के जन्नत में जाने के ख्वाब दिखाता है लोगों को, यही दिखाता है ना। और आज आपको एथियस्ट ही लेके गए हैं ना, स्पेस में भी लेके गए हैं, वैक्सीनेशन भी बना रहे हैं, जेनेटिक्स में रिसर्च करें। वो चाचा अपनी चोंच बंद रखना अभी, ठीक है। अभी मुझे बात करने दो, अब मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। दांत निकालने से ये बदल नहीं जाएगी। बूढ़े होके भी दांत निकाल रहे हो, गिर जाएंगे, ठीक है। हाँ, जरा बात सुन लो पहले। तो सिंपल बात यह है कि जितना कुछ हुआ है दुनिया में आज, जो कर रहे हैं ना, जो फोर फ्रंट पे है साइंस की रिसर्च के, जो आपको पोलियो की वैक्सीन देते हैं, जो आपको कोविड की वैक्सीन देते हैं, जो आपको टीबी के इलाज ढूंढ के दे रहे हैं, जो कैंसर के इलाज कर रहे हैं, वो कोई आपके इस्लाम को नहीं मानते, वो कोई आपकी क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, किसी हिंदुज्म को नहीं मानते। वो सिर्फ इंसानियत को मानते हैं, किसी खुदा को नहीं मानते, ठीक है। वो लोग दुनिया में कुछ कर रहे हैं। आप जैसे लोग बैठ के ना सिर्फ 6 साल की बच्चियों से शादी करने के प्लान बना रहे हैं, चौथी शादी के, तीसरी शादी के, इनके प्लान बना रहे हैं, हलाले के तरीके सोच रहे हो आप लोग। यही काम करते हो आप, और आपका दुनिया में कोई काम नहीं है, ठीक है। यही कर रहे हो आप लोग, सिर्फ बैठ के मंसूबे बनाते हो। हमने वेस्ट को कैसे तबाह करना है, हमने अमेरिका को कैसे तबाह करना है, फलां जगह पे एटम बम कैसे चलाना है, फलां जगह पे टावर कैसे गिराने हैं, फलां जगह पे लौंडियां कैसे बनानी है, फलां मुल्क को कैसे खराब करना है, हिंदुस्तान पे कैसे कब्जा करना है, पाकिस्तान में क्या जलालत करनी है, तालिबान अफगानिस्तान में आ गया तो औरतों की एजुकेशन कैसे बंद करनी है। ये प्लानिंग करते हो। इस्लाम ये प्लानिंग कराता है, और कुछ नहीं कराता भाई, ठीक है। तो ये अपनी अहमकों की जन्नत में रहना बंद करो। काफी एज होगी आपकी, कोई थोड़ा बहुत सीखो, कोई अकल की बात सीखो, और इस्लामी चूरन बेचना बंद करो, ठीक है। अच्छा, क्यों एक इंसान पाकिस्तानी एथियस्ट बनकर क्यों वो एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल बन जाता है? क्यों बन जाता है ये बताओ। अगर एक मिनट, ओ भाई, सुसाइड बॉम्बर तो नहीं बनता ना तुम्हारी तरह, कच्छा पहन के अपने आप को, अपनी तशरीफ को हवा में तो नहीं उड़ा देता ना मुसलमानों की तरह, ठीक है। भाई डिप्रेशन में होता भी है तो क्या हो जाता है, तुम्हारी तरह उड़ा तो नहीं देता ना, लोगों को तो नहीं मार देता ना साथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि ऐसा मकान झूठा आदमी है यार। ये अपना के वो एथियस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं, एथियस्ट ये हो जाते हैं। मैं भी एथियस्ट हूं, मैंने कभी आज तक डिप्रेशन में नहीं गया। मगर मेजॉरिटी जो डिप्रेशन में जाता है तो नहीं, ये पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है बुड्ढा। एक मिनट, अब ये पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सी बात है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं अपने डिप्रेशन की बात बताता हूँ ना हाजी भाई। ये अब वो मुझे मेरे साथ पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे चांद, इधर डिप्रेशन मुसलमानों को ज्यादा होता है, ठीक है, समझ गए हो। मैं तो जिस सिचुएशन में हूं ना, उस वजह से मुझे हुआ था ना। इधर तुम्हारे सारे वैसे ही डिप्रेस फिरते रहते हैं, और डिप्रेस ना भी होना तो वो फिर भी बच्चों के रेप कर रहे होते हैं मदरसों। दूसरी बात, वो फिर भी दूसरों की तशरीफ के पीछे पड़े होते हैं मदरसों के अंदर। और एक बात है कि क्या हजरत मोहम्मद ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी? ये अब कहेगा नहीं की थी।
हजरत मोहम्मद ने भाई गारे हिरा के ऊपर से चढ़ के खुद को नीचे गिराने की कोशिश की थी। हजरत मोहम्मद को अगर आप ये कहते हो ना डिप्रेशन एक बुरी चीज है या डिप्रेशन, हजरत मोहम्मद को तो डिप्रेशन से अल्लाह बचा नहीं सका, वो खुदकुशी कर रहा था। और दूसरी बात है डिप्रेशन होना तो फिर सुन्नत रसूल हुआ ना, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट करना भी सुन्नत रसूल हुआ। हाँ मगर रसूल ऐसा था कि वो खुद तो सुसाइड अटेम्प्ट खुद से कर रहा था, मगर दूसरों को सुसाइड अटेम्प्ट कराता था कि दूसरों पर जाके हमला करो। जैसे दो भाई थे मऊज और माज, जंगे बदर में उनको ऑर्डर दे दिया कि जाओ जी जाके तुम चाहे खुद मार जाओ, तुमने जाके अबू जहल को मारना है। वो गए दोनों, वो खुद दोनों मार गया, अबू जहल ने उन दोनों को मार दिया और उन्होंने अबू जहल को मारा, ठीक है। तो मोहम्मद ना खुदकुशी कर चुका था, कोशिश कर रहा था, उसे जिब्राइल ने रोका, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरों को भी खुदकुशी के लिए फिदाई हमला पहला इस्लाम का जो है उसने मऊज और मुआज जो दोनों भाई थे जंगे बदर में, उनसे कराया था। तो भैया मोहम्मद डिप्रेशन में भी था, दूसरी बात है मोहम्मद मिर्गी का मरीज भी था, दिमागी मरीज था वो, ठीक है। और वो जो उसको मिर्गी पड़ती थी उसके कानों में घंटियां बजने लग जाती थी। और आज भी आप जाके ये पढ़ें कि कानों में जब घंटियां बजती हैं तो वो किस बात की निशानी होती है, वो एपिलेप्सी की निशानी होती है। तो मेरे प्यारे भाई, मोहम्मद एक नफ्सियाती मरीज था। जो नफ्सियाती मरीज के सिम्टम्स हैं वो पूरे मोहम्मद में पूरे होते थे, ठीक है। ये आपको पता नहीं है, तो अब हम इस बारे में अब क्या करें, आपको कैसे समझाएं। गालिब भाई मैं एक बात बोलकर चले आता हूँ। देखिए रिलीजन जो है सो इंसान खत्म नहीं हो सकता, रिलीजन जो आप चाह रहे हैं, मगर वो रिलीजन दुनिया से खत्म नहीं हो सकता। ये रिफॉर्म हो सकते हैं, ये रिफॉर्म होगा, इस्लाम भी रिफॉर्म होगा, मुसलमान भी रिफॉर्म होंगे। ये जो मुसलमान जो हदीसा है ना, गंदी हदीसा जो मैं बोलता हूँ, गंदी हदीसा नहीं है, पूरा इस्लाम ही ऐसा है भाई, कुरान भी ऐसा ही है। कुरान कहता है बीवी को मारो, तो ये गंदी आयत भी है कुरान में। कुरान कहता है काफिरों को मारो, ये गंदी आयतें भी हैं। गंदी हदीसों को तो आप छोड़ देंगे। गालिब एक सेकंड मुझे एक बात याद आई, मैं इनसे पूछता हूँ एक। आप मुझे ये बताइए कि किसी मरे हुए बंदे को बुरा भला कहना दुरुस्त है या नहीं? एक मरे हुए बंदे को बुरा कहना दुरुस्त है या गलत है? नहीं, वो तो एक बंदा उसको आप बुरा बोल रहे हैं, वो तो मर चुका है, वो आके आपको क्लियर तो थोड़ी कर सकता उसको। हाँ बिल्कुल। तो फिर तब्बत यदा अबी लहब वाली जो सूरत है, खुदा खुद ही एक मरा हुआ बंदा है, उसके ऊपर लानतें भेज रहा है, ये करना खुदा क्या क्या? अरे यार तुम उससे छोटी चीज को लेकर बैठे हुए। क्या छोटी चीज? मैंने कुरान की आयत को आप छोटा कह रहे हैं, ये तो गुस्ताखी है वैसे ही। क्या बात है? अच्छा ये क्या बात हुई? जब आपको सर जब आपको पकड़ा जाता है, आप ही नहीं, ये बहुत सारे मुसलमान भाइयों में प्रॉब्लम है। अरे छोड़ो यार ये उनका जवाब होता है जब वो पकड़े जाते हैं। मतलब अब आपको ठहरिए एक सेकंड। अब आपको उन्होंने बड़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि आप कई मर्तबा नमाज में भी वो छोटी सूरत है आप वो पढ़ लेते हैं, तब यदा अबी लहब वतब, तो आप वो बुरी आयतें पढ़ रहे हैं ना? आप ये बात मानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं? या आपने अपने कुरान से तब्बत यदा अभी जो वो है, क्या नाम है इसका, सूरत है, वो आपने निकाल दी है? आपके कुरान से आपने निकाल दी है वो? नहीं सुनो, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। जो बात चीजें समझ में नहीं आई तो उसको वो समझ में ना आने वाली बात क्या? अल्लाह एक बूढ़ी माई की तरह बददुआएं। आपसे मैंने एक सादा सवाल पूछा था कि एक शख्स जो मर गया हो उसे बुरा कहना अच्छा है या बुरा है? आपने कहा कि बुरा है, वो मर गया, उसको छोड़ दो। अब जब आप खत्म कुरान कराते हैं, आप उसमें सूरह लहब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? नहीं, देखिए आप कोई ऐसी चीज लेकर, देखिए मैं इस चीज को समझ नहीं पाया। आप इसी बात पे रहिए, मैं कोई नई चीज नहीं लेके आऊंगा। आप इसी बात पे रहिए कि ये गलत है या दुरुस्त है। देखो मैं बोला ना, कुरान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उसको समझ नहीं पाया, उसको मैं इसमें समझने वाली कौन सी बात है कि और अबू लहब के हाथ टूट जाएं? एक सेकंड। अगर आप कुरान को ऐसी चीजें हैं कुरान में जिसको आप समझ नहीं पाए, तो आप हमें क्या पढ़ाने चले आए? पहले जाके अपने कुरान को समझिए, फिर हमें कुछ समझाने। आप समझ गए पूरी कुरान को? बिल्कुल समझे जनाब, अपना समझ के आपसे बात करूं। कुरान में एक भी आप पूरी कुरान को समझते हैं? अच्छा, उसमें ना बेवकूफी की बातें हैं ना, बीवी को मारने वाली बात है। जिस किताब में ये लिखा हो कि बीवी को मारो, उस जैसी फजूल किताब के ऊपर मुझे अपना वक्त ज़ाया करने की जरूरत क्या है? वैसे आपसे ज्यादा कुरान मैंने पढ़ा हुआ है। अरे ये मैं आपको गारंटी ऐसी आपकी अगर अच्छी बीवी है तो क्यों आप मारेंगे उसको?
तो भाई अगर आपकी बुरी बीवी है तो उसको मारना भी घटिया बात है ना। आप भी अच्छे तो नहीं बने बीवी को मार। अगर उसको वो ऐसा अल्लाह थोड़ी बोला कि जाके उसको शुरू कर दो मारना, उसको समझाओ। अल्लाह तो यही कहता है कि उसको मारो ना, उसको मारो। तो पहले तो समझाओ बोल रहा है ना, समझाओ उसको। यानी आप ये कहते हैं कि बीवी को मारना ठीक है? हाँ, वो तो अगर उन्हें करते रही वो, आप ये कहते हैं कि बीवी को मारना ठीक है, हाँ या नहीं? अगर उन्हें करते रही वो जो मैं बोल रहा हूं उसको, अगर सैयद साहब ना सैयद साहब चुप, आप क्वेश्चन को हमेशा डॉज करते हो। बीवी को मारना ठीक है कि गलत है, आप बताओ। मेरी बीवी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इफ द वाइफ बीटिंग यही रहेगा। हाँ, इससे हाँ या नहीं में जवाब दो कि बीवी को मारना सही है कि गलत है, ये बताओ। मेरी बीवी लाइटा मार रही है किसी और मर्द से, उसको मैं वार्निंग दिया मगर फिर भी नहीं सुन रही है, तो फिर मैं उसको जूते मारूंगा। मेरे सवाल का जवाब देना है, अपने सवाल का नहीं देना। बीवी को मारना ठीक है या गलत? हाँ, अगर उन्हें गलती कर रही है तो उसको मार सकते हैं आप, और बीवी भी मार सकती है। जो मर्द बीवी को मारता है वो कौन होता है? बीवी भी जो है शौहर को मार सकती है। सैयद साहब ना सैयद साहब को नहीं इसकी एक मिनट गालिब, इसकी आयत दिखा दीजिए, कहाँ पे लिखा हुआ है कि बीवी अपने शौहर को मार सकती है? आयत दिखाइए। नहीं मगर मार सकती है, आयत दिखाइए। झूठ आप कुरान का झूठ मान रहे हैं, ये कुफर है जो आप कर रहे हैं। आयत दिखाइए। इसका मतलब है कि आपका अल्लाह जो है वो वायलेंट नेचर का है, जो आपको ये एक दूसरे को मारना मराना सिखा रहा है। अरे भाई, आप लोग भी मारते हैं आपकी बीवी को, आपकी गर्लफ्रेंड को मारे हैं आप लोग, आपकी बीवी को मारे हैं आप लोग। कई को ऐसा बोल रहे हैं आप नहीं मारे जैसी बात। झूठे आदमी नहीं मारते हम, वो क्यों मारेंगे हम? क्या मतलब मैं एक सेकंड, मैं अब मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। देखिए सर, अगर मेरी बीवी बाहर किसी आदमी को आंखें मार रही हैं, इसका मतलब मुझे ये समझ आना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे साथ खुश नहीं है, तो मुझे उसकी इच्छा के मुताबिक उसको आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा मेरे साथ नहीं बन रहा है, मतलब यू नॉट लाइक इन मी, आई एम जस्ट गोना लेट यू गो। ठीक है, खैर एक सेकंड, आप उसको मार के अपना यरगमाल नहीं बना सकते, अपना किसी के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। आप जब मारने की बात कर रहे हैं तो आप उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। आपकी बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी फ्रेंड है, वो आपकी साथी है, वो आपके साथ एक पहिया है एक गाड़ी का। अगर वो पहिया निकल जाना चाह रहा है कि मैं इस गाड़ी की पहिया नहीं बन रही हूँ, मैं किसी और आदमी के साथ जाना चाहती हूँ, तो आप इतने मैन इनफ होना चाहिए कि आप उसकी इच्छा का, क्या नाम है इसका, अपना खुशी से उसकी इच्छा के मुताबिक उसको जाने दें कि ठीक है भाई, मुझसे तलाक लो, जान छोड़ो। कि मैं उसको मार मार के ये कहूंगा नहीं तू मेरी बीवी बन, नहीं तू मेरी बीवी बन, ये तो आप मतलब एक बंदे पे जुल्म कर रहे हैं। अगर मेरा जी नहीं करता कि मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाह रहा हूँ, या मेरा उसके साथ कोई ऐसा मतलब कि मसला है, मेरे साथ उसकी नेचर नहीं मिल रही है, तो मैं उसको सिंपली छोड़ दूंगा, या कि मैं उसके ऊपर अपना जुल्म और सितम करना शुरू कर दूंगा। इंसानों जैसी बात करें, ठीक है ना। मतलब कि मारना बनाना तो जानवरों में है, वो मारते भी एक दूसरे को, वो पकड़ भी लेते हैं, दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं। लेकिन आप खुद मतलब कि कैसी घटिया बात है ये, कैसा घटिया अल्लाह है जो एक दूसरे को मारने मराने की बातें कर रहा है। ये तो वैसे ही इंसानियत के खिलाफ है। देखिए, एथियस्ट भी अपनी बीवी को मारते हैं, ऐसा नहीं कि एथियस्ट नहीं मारते। फिर आप वो अब मुझे भी एक मिनट दीजिए ना बात करने का, फिर मैंने म्यूट कर देना है भाई। एक मिनट चलिए, आपकी बात एक सेकंड को मान लेते हैं कि मारते हैं एथियस्ट भी। फिर इस्लाम में और एथियज्म में क्या फर्क रह गया? इस्लाम को तो अच्छा होना चाहिए ना, इस्लाम तो उसवा हसना है ना। देखिए, अगर अल्लाह बोलता है कि इस्लाम उसवा हसना है या नहीं है, दीन इस्लाम उसवा हसना है या नहीं है, हाँ या ना? अरे भाई बिल्कुल, इस्लाम उसवा हसना है या नहीं है? अरे भाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम है या नहीं है? इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है या नहीं है? है या नहीं है? मैं जवाब देता हूँ। पूछे जवाब। नहीं है, ये नहीं देंगे जवाब, मैं दे रहा हूँ। इस्लाम नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि है। इस्लाम एक मुकम्मल पजामा है, ठीक है, यही है, चड्डी है इस्लाम।
एक मिनट गालिब, मैं इसी की बात को कंप्लीट अरे भाई पहले इनको जवाब देने आप दो। मुझे, आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। नहीं, अब आपके जवाब मैं दूंगा। अब आप सैयद साहब आप अपनी चोंच बंद रखें, आपके जवाब मैं दूंगा। हाजी आसिम भाई आप सवाल करें, मैं सैयद मुझे ये बताइए, इस्लाम एक बताएं, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मैं मान लिया। अब आप अपनी बीवी को नहीं तलाक है, दे दें। नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल चड्डी भी नहीं है। इस्लाम अच्छा, ऐसा आप है कि अपनी अगर आप बीवी इसको को, पहने तो एक तरफ से आपकी तशरीफ बाहर रहती है। आप अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं सैयद भाई, 3 मुकामात पे दे देते हैं। आप सुन्नी हैं तो आप 3 मुख्तलिफ मुकामात पे दे देते हैं, आप वादी हैं तो आप दूसरे तरीके से दे देते हैं, आपकी मुकम्मल तलाक हो गई। अब कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने आपका दिल उसकी तरफ वापस फेर दिया, आप उससे दोबारा शादी कैसे करेंगे? हलाला करेंगे, हलाला करेंगे, हलाला करेंगे। हलाला अल्लाह की नेमतों में से एक है। फबाई इल्ला रब्बुकुमा तकज़ुबान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे? हलाला अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वैसा हलाला खैर हम सैयद साहब आपके जवाब मैं दे रहा हूं, आप अपनी चोंच अब बंद रखें। हाँ जी आसिम भाई, और क्या बताएं हम? आप मुझे ये बताइए कि जो नबी करीम के बाद जो है वो असली हक सच के जो मुसलमान हैं वो कौन है? वो वही है जिनसे नबी ने डायरेक्ट जिनकी तरबियत की, राइट? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिनकी उनके घर में परवरिश हुई। एक जो था वो 6 साल का था और हाँ दूसरी भी शायद 6 साल की थी जब उनकी हाँ परवरिश में आई। एग्जैक्टली, अब ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। हजरत आयशा और मौला अली की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मुझे बताइए, ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं तो कसूर किसका है? कसूर हजरत मोहम्मद का है जी, और किसका है? कि तरबियत नहीं ठीक की, उस्ताद ही गलत था। अब आप मुझे ये बताइए कि मुआविया सहाबी रसूल है, शायद कातिब वही भी था, अशरा मुबशरा में शायद जिसका नाम भी है, मुझे नहीं पता, भूल रहा हूं मैं, अशरफ होगा। नाम भी है जी। तो अब मुआविया और अली में से हक पे कौन था? मुआविया और अली में से हक पे, दोनों ही हक पे थे। ऐसे कैसे हो सकता है यार गालिब भाई? दोनों ही हक पे थे, क्योंकि दोनों को ही मैंने अलग-अलग झूठ बताए हुए थे। और मैंने तो यार ये भी, हजरत मोहम्मद ने तो ये भी बताई हुई थी, मतलब अच्छा चलिए छोड़िए। थी कि मेरे जो पहले मेरे इस्लामी नेवी बनाएगा वो जनती होगा, और मुआविया नहीं नहीं, बनाएगा। मुझे ये बताओ, मेरे नबी की हदीस है, सही हदीस है कि हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, हाँ है ना? अब हाँ मेरे नबी की हदीस है हसन और हुसैन जन्नत के सरदार है, तो हसन से लड़ाई करने वाला कौन है? हसन को जहर देने वाला भी मुसलमान है, क्या वो भी जन्नत में जाएगा? वो भी जाएगा जन्नत में जी, वो भी जाएगा। क्यों सैयद साहब, यार आपके जवाब में ठीक दे रहा हूं ना? सही जवाब है ना सैयद साहब? नहीं भाई, आप तो नहीं, बिल्कुल सही है। आपने तो देने नहीं है जवाब, आप तो किसी सवाल का जवाब नहीं देते। देखो मैं उसके पास वाइफ बीटिंग के बारे जाता हूँ। देखिए बात ऐसे औरतें होती है सैयद साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, बस ये आखिरी सवाल है, ठीक है? आपने कभी अपनी बीवी को मारा है? यस, अल्लाह की कसम खा के, कुरान की कसम खा के कहना, कलमा पढ़ के बताना। यस बोला ना भाई, यस बोला भाई, यस बोला। आपने मारा है बीवी को? हाँ मारा है। तो देखिए आपको एक मिनट जब आपने मारा था तो आपको कितनी मर्दानगी फील हुई थी? नहीं मर्दा, देखिए जो काम कर रही थी, यानी आप ये कह रहे थे कि आपने हम पे 3 बंदे जो एथियस्ट थे ना, आपने इल्जाम लगा दिया कि हम अपनी बीवियों को मारते हैं। अरे भाई वो तो मारता है, मतलब मसला ये है ना कि जैसा इंसान मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। जैसा इंसान खुद होता है वैसा दूसरों को समझता है। आप लोग झूठे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं मारे हैं, आप नहीं उठाए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यार। ठहर आसिम भाई, हाजी भाई, ये सैयद साहब ने अभी ये माना है कि नहीं कि ये अपनी बीवी को मारते हैं? मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता ना। सच्चे इंसान तो आप हैं, शुक्र है आपको अल्लाह के कसम दिलाई तो तब आपने माना। आप अपनी बेगम को मारते हैं यार, बहुत ज्यादा बुरी बात है। बहुत ज्यादा। हाँ जी, आप बेगम को मारते हैं यार। और मुझे बताएं, आपने बेगम को मारा किस बात पे था? आपने बेगम को किस बात पे मारा था? आपने भाभी को किस बात पे मारा था? ये भी बताएं। यार खैर मैं वो टूटा मेरे प्राइवेसी पे कहीं को जाते हैं भाई, कहीं को करा वो क्या हुआ ऐसा। आई मीन ये टू मच हो गया वो। अब आप बोल दिए, मैं आज सच्चाई बता दिया आपको। फिर एक और सवाल का जवाब दें कि क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको इसकी सजा देगा बेगम को मारने की?
क्यों देगा? उसका हुक्म है, मारा है उन्होंने तो उसके हुक्म की पाबंदी की इनसे है। पूछते तो है ना, पूछते तो नहीं है। मारे, नहीं सजा देगा। नाजायज अगर मैं मारा हूँ, नाजायज अगर मारा हूँ तो अल्लाह मुझे सजा तो देगा आपने उस बात की। आप क्या समझते हैं, आपने जायज मारा था या नाजायज मारा था? क्या चीज? आपने जब मारा था, आपने जायज मारा था या नाजायज मारा था? मैं तो समझता हूँ जायज मारा था। यानी आपको सजा नहीं मिलेगी इसकी? अब वो अल्लाह डिसाइड करेगा, यू नो। अच्छा मैं ऐसा वो नहीं, अल्लाह जो सो आपको लाइसेंस नहीं दे दिया कि आप वाइफ चले को मारो। आप ये तो समझते हैं ना कि आपका हक क्या, क्या आपने मारना था अपनी बीवी को, अल्लाह ने हक दिया। हाँ, देखो हर इंसान मारता है, ऐसा नहीं वाइफ को मारता है, कोई ओ कम भाई, तुम ज्यादा। ओ अब भाई, जो अब इंसान होता है ना वो नहीं मारता, जो जानवर होता है वो मारता है। नहीं मैं वो ये ना कोई इंसानों को अरे बदनाम मत यार, करो यार। क्या तुम बोलते नहीं हैं आप एथियस्ट क्या बीवी को नहीं मारती है? क्या बोल सर रहे हो? नहीं 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 मारते भाई। मैं एथियस्ट हूँ। मैंने अब आज तक आप अपनी जरा आप पहले सच बोलना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे अच्छा आप मेरी लोग। बात हम सुनिए सच ही सर, बोल रहे हैं, हम सच ही बोल रहे हैं भाई। मेरी बात सुनिए सर, मैं एथियस्ट हूँ। मैं दूसरी मरतबा मतलब 2 मरतबा मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, अब वही तो पता चल गया तुम्हारे से। हाँ जी, वो मुझसे आपको पता चल गया, आपको खुशी होगी। देखो तो मेरी पहले बीवी मेरी है, बात सुनिए ना यार, तुम्हारा भी तो यार मैं एक अपने मिनट साथ लेकर सैयद चला साहब, हूँ यार क्या जिंदगी में। यार, आप क्या जलेबी आदमी हो यार, कसम से। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आज तक अपनी किसी मतलब के क्या नाम, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाऊंगा। मुझे जरूरत क्या है हाथ उठाने की उसके ऊपर? हो सकता वो उठाई होगी आप पर। चलो मतलब आप ये आपको ये वही आ रही है, आप बैठे बैठे रसूल बने जा रहे हैं, नहीं आपने मारा होगा, नहीं आपने ये किया होगा, आपने उस तरह किया अरे होगा। भाई, वो अगर तुम मैं उसके आपको ऊपर बता नहीं उठाए तो वो तुम्हारे पर ठहरिए उठाई है। एक सेकंड दोनों देखो। आपको गालिब साहब ने बहुत मिनट दे दिए हैं। जो वाइफ बीटर बंदा है उस बंदे के साथ हाँ दूसरी मर्तबा बात करना भी अपना मुझे गवारा नहीं है। हाँ, अच्छी मतलब बात समझ आप में ना मेरे वैसे आप मर्दानगी से ना गिरे हुए हैं, ये मैं आपको आई एम सॉरी टू से बता दूं। वाइफ आपको बीटर अपने आप को मर्द कहने का कोई हक नहीं है अरे सईद साहब, सॉरी टू यार से। भाई, आपको वाइफ आप बीवी को आपकी मारने वाइफ वाले जो आपको हो ना, बीट ये करी है वो। नामर्दानगी होती है। वो आप, मैं शख्स नामर्द गारंटी होता है जो देता हूँ, अपनी बीवी को मारता है भैया, आपकी वो शख्स वाइफ नामर्द आपको होता बीट है। कर। वो शख्स नामर्द होता है जो अपनी बीवी को मारता है। अब आप मुझे बताएं, रसूल अल्लाह ने अपनी बीवी को मारा था? बताएं। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता। रसूल अल्लाह ने अपनी बीवी को मारा था कि नहीं? बताएं मुझे। नहीं, मुझे तो आप नहीं मालूम, हो सकता है। आपको उन्होंने कैसे नहीं कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने अपनी बीवी को मारा हो, ठीक है? सही है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, समझ मैं गए हो बात? मुझे देखो वो हदीसों की बातें हैं, मैं उसको उस पर बिलीव नहीं करता, समझे ना। अच्छा, यानी तो आप ये मानते हैं कि रसूल अल्लाह ने मारा होगा अपनी बीवी को? मारा होगा उसमें, मैं मुझे कुछ वो नहीं है। यार ये तो बंदा जो उसमें है ना, क्या बात है? शगुफे से भी कोई नेक्स्ट चीज का बंदा है अरे भाई। भाई, ये देख लें आप, मतलब होगा कैसे कैसे मोमिनों क्या से पाला होगा? पड़ता है। आज पहले जो हदीसों में और किताबों में लिखी बातें हैं ना, वो ये नहीं मानेंगे, ये देखो, और वो बात ये मान गया जो कहीं भी नहीं लिखी हो, कह रहा है कि हाँ जी मारा है। ये देखो बच्चों को अरे मारना, यार बच्चों को मारकर उनको। मतलब क्या सैयद साहब, आपका मतलब कौन, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका कौन सा स्क्रू डील है। ये साहब मैं बच्चों आपकी ये को अपने मारकर नाना पे उनको गए भैया, भैया ये बच्चों। अपने नाना पे गए हैं, अपने नाना के पे गए हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल लीव की बात हो रही थी, इनमें माइटोकॉन्ड्रियल एटम है। ये अपने नाना पे गए हैं भाई, छोड़ दीजिए इन्हें। सर बच्चों मैंने को भी मारकर बच्चे समझाना कोई गलत बात नहीं है। और गलत बीवी बात को है। मारना गलत ऐसी बात है बात भाई, नहीं है। बच्चों को भी मारना गलत बात है। किसने नहीं आपको नहीं कहा नहीं, ये ठीक बात है? मैंने बच्चे रेज किए हैं, मैंने आज तक किसी को एक उंगली हाँ तक नहीं यार, दी। तुम जरा पहले सच बोलना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद हो यार सकता बात कर आप सकते हैं। मतलब सैयद साहब, मतलब छोड़ दो यार। नहीं भाई भाई, आप मैं अगर आपको सर ये सर आपने मेरी सच बात सुनिए। बोला नहीं है सैयद साहब, ये आपने सच बोला नहीं है, ये मैंने आपसे निकलवाया है, हाँ ठीक जी है? ये एक आपने मिनट बोला नहीं है, ये मैंने आपसे निकलवाया है, ये मेरी क्या समझदारी है निकला, कि मैंने आपसे क्या निकलवाया निकला है। है? आपने सो नहीं बोला सच, एक आपसे सच मैंने ये निकलवाया कि आप अपनी बीवी को मारते हो, नहीं, अगर मैं ठीक है? बोलता ये अगर आपसे नहीं। निकल गया है, ये निकल गया, निकाल के पछता रहे हो, इसलिए हमें झूठा कह रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये आपसे निकल मैं गया झूठ है, नहीं बोलता, कसम से ये आपसे निकल गया है। मैं झूठ मैं नहीं अल्लाह की बोलता, कसम खाएं कि आप पछता नहीं रहे इस सच को मैं बोल के। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और नहीं नहीं अंग्रेज यार, आप इतने झूठ बोलते हो, सारे ही झूठ बोलते हो आप। नहीं नहीं नहीं, आप मैं मेरी एक बात सुनिए यार मुसलमान आप हूँ। एक वाइफ सर बीटर हो, आप मैं एक वाइफ बीटर हो। आपको अगर नहीं आप दुनिया के किसी सेकुलर एथियस्ट किस्म के मुल्क में रहते होते ना, तो जेल में छितर खा रहे होते अभी आप, ठीक है?
12 आपके बुढ़ापे का भी लिहाज नहीं करना था, आपको सही तरीके से अंदर डाल के ना जेल में, तो आपकी लितर परेड होनी थी असल में। और यकीन करेंगे आपको पंजाब पुलिस के हवाले करना चाहिए और आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, आपकी फेंटी लगनी चाहिए असल में। ठीक है, समझ गए आप? सैयद साहब, हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? हम ओवरशूट नहीं कर रहे, आपसे हमने सच निकलवाया सैयद साहब। आज आपको अपना नाम बदल के यहाँ पे ना एलियस वाइफ बीटर रखना चाहिए। आपको रखना चाहिए सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला वाइफ बीटर, क्योंकि हमने आपको ये कहा कि रसूल अल्लाह वाइफ बीटर नहीं थे, आपने उल्टा ये कह दिया कि वो भी थे। मतलब यार ऐसा मोमेंट देखा ही नहीं है कि रसूल ने जो कांड नहीं किया वो भी डाल दिया रसूल पे। अच्छा, मैं वही आयत में अल्लाह बोलता है। सैयद साहब मैं एक पते की बात बताता हूँ, ये बात मेरी पल्ले बांध के रखिए कि अगर आपको अपने बच्चों को मारना पड़ जाए, इसका मतलब है कि आप अच्छे टीचर नहीं है, आपको उनको टीच करना नहीं आ रहा। नहीं, बच्चों को इसका मतलब है, ठहरिए पहले मेरी पूरी बात सुन लिए भाई। तो अगर आपको किसी बच्चे को मारना पड़ जाए और आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि मैं इसको थप्पड़ मार दूं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे टीचर नहीं है, आपने उस बच्चे को पढ़ाना या उसको तमीज सिखाना या ये आपका फेलियर है। देखो, जब आप बच्चे को मारने के लिए जाते हैं, इसका मतलब है कि आप फेल हो गए हैं उसको सिविलाइज तरीके से बताने में, जिसमें वो अंडरस्टैंड ना कर सकता हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखो, आप पहले बच्चों को मारते, थोड़ी बाप अम्मा थोड़ी मारती है बच्चों को, वो समझाती है, कई दफा समझाती है, उसके बाद तंग आकर वो सुनती नहीं है बच्चे, तो फिर उस वक्त वो थप्पड़ दो थप्पड़ मारते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर। आप क्या उसको क्या लेकर आप बैठे हैं? मैं अब्यूज थोड़ी बोल रहा हूँ, बच्चों को अब्यूज करो थोड़ी बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, रसूल अल्लाह हजरत फातिमा को मारते थे? मारते होंगे, क्यों नहीं मारे होंगे? हजरत इब्राहिम को मारते थे? अरे यार, अब तुम हर चीज निकाल के बात है। हजरत हसन और हुसैन को मारते थे? अरे यार, वो तुम ऐसा बात मत करो। हजरत आयशा को मारते थे, वो भी तो बच्ची थी ना, छोटी सी, मारते थे? उनको मारते नहीं थे, उनकी मारते थे। आप लोग जो है सो एथियस है, इमोरलिटी आप में भरी हुई है, आप समझे ना? अच्छा, मुझे अरे यार, बच्चों को आप पीट रहे हो, बच्चों को पीट आप रहे हो, जस्टिफाई आप कर रहे हो, और इमोरल हम है। अरे भाई, एथियस भी अपनी बीवी को भी मारते, बच्चों को भी मारते, ऐसा कोई आप लोगों का रोल नहीं है कि न मत मारो, ऐसा तो नहीं है ना। सब्सटेंशिया निगरा सर भी आ गया। सर क्या हाल है, कैसे आप? बस ठीक ठाक। गालिब आप कैसे हैं? हाजी भाई और आसिम भाई, आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ग्रेट सर, गुड टू सी यू। थैंक यू। अच्छा जी, सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, बात ये है सैयद साहब, मैं आपकी गुफ्तगू यानी फिर दोबारा से सुन रहा था अभी पिछले आधे घंटे से। काफी एंटरटेनिंग होती है आपकी गुफ्तगू, तो आते रहा करें गालिब के चैनल पर। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा, तो बात यह है कि जो मुझे सबसे दिलचस्प बात लगी आपकी गुफ्तगू में, जरा इस पर गौर कीजिएगा और अपनी लॉजिक पर गौर कीजिएगा। जब आपके सामने ये बात की गई कि कुरान इजाजत देता है, सैंक्शन करता है कि आप वाइफ बीटिंग कर सकते हैं, अपनी बीवी को मार सकते हैं, और जब हाजी भाई ने बहुत एलोक्वेंटली ये बयान किया कि भाई अगर आपके पास ऐसे डिफरेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, ऐसे डिफरेंसेस डेवलप हो रहे हैं, चाहे आपने समझाया और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली समझाया और आपकी बात नहीं बन पा रही, और वो आपकी जो बीवी हैं वो किसी और के साथ खुश रहना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल पीसफुली अंदाज में रास्ते अपने अलग अलग क्यों नहीं कर लेते? आपने सोचा कि आपने इसका जवाब क्या दिया? आपने इसका जवाब दिया तो नहीं, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ, ये बात हो चुकी हुई है, ये बात हो चुकी है। मैं फिर से बोलता हूँ जो मैं उनको बोला, फिर से बोलता मैं मुझे जरा मौका दीजिए ना। अगर मैंने गलत बयानी की तो आप फिर मुझे रोकिएगा। आपको एहसास होता है आपने इसका जवाब क्या दिया? आपने इसका जवाब दिया कि एथियस्ट भी तो मारते हैं। आपसे ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि चाहे एथियस्ट मारे या मुसलमान मारे अपनी बीवी को, दोनों सूरतों में वो बात गलत है? आपसे ये बोला क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, मैं ये बताता हूँ, देखिए सुनिए, देखिए आपकी शादी हुई, आपको छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको तो मालूम है, बात लड़कियां जो औरतें भी होती है,
कैसे बदमाशी चाले करते हैं, लड़ाई झगड़ा अंडर करते नो हैं। सर्कमस्टेंसेस आप अपनी आप बीवी मेरे पर को हाथ फिनिश उठा तो सकते हैं। आप वो एक ऑटोनोमस इंडिविजुअल है। फिनिश तो करने ये जो आपकी दीजिए मुझे। सोच है ना, ये आपकी सोच एक एंशिएंट पेट्रियार्कल सोच है सैयद साहब, ठीक है। मेरे को फिनिश आप तो हमारे करने बुजुर्ग, दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी उम्र का एहतराम करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आर यू अलाउड टू बीट योर वाइफ और एनीवन, ठीक है। आप कोई बहाना नहीं क्या कहते, आप कोई बहाना नहीं फॉलो कर भी नहीं सकते। कर, आप लोग फॉलो, आपका कोई एथियस्ट का मोरालिटी नहीं है कि हम एथियस्ट जो बीवी जो को मत ही मारो बोलकर, ऐसी कोई मोरालिटी जो, नहीं है। जो भी ऐसा बात नहीं है, कि एथियस्ट है मोरालिटी है, अब एथियस्ट पढ़े, है आप मोरालिटी बात भाई, को, आप बात को चाचा बदले नहीं, मोरालिटी है भाई। आप बात को बदले नहीं, आप ये हाँ। बात माने कि चाहे वो जैन मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो अपनी बीवी को मारता है तो गलत करता है। ये आपसे बात क्यों नहीं बोली जा रही? आप लोग इस बात पर आप फेमस मुझे नहीं है बताएं, कि आप आपसे ये अपनी बात क्यों बीवी नहीं को बोली जा नहीं रही? मारते। ये इतना सिंपल सा जुमला आपसे क्यों नहीं बोला जा रहा? आप लोग ऐसे फेमस नहीं है कि आप लोग एथियस्ट लोग बीवी को नहीं मारते, गर्लफ्रेंड को नहीं मारते, ऐसा कुछ यार नहीं ये है क्या आप लोग। मैं बात ये नहीं कर रहा, अगर मैं आप कह रहा हूँ फेमस अगर होते, एथियस्ट, मैं कह रहा हूँ अगर अगर एथियस्ट आप लोग मारता है तो गलत फेमस करता है। होते तो देखिए मैं बोल, बात सुनिए, बात सुनिए सैयद साहब, मैं एथियस्ट हूँ, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एथियस्ट अपनी बीवी को मारता तो गलत करता है। आपसे ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप एक मुसलमान और एक मुसलमान अपनी बीवी को मारता तो गलत? आपसे ये कहा क्यों नहीं जा रहा? इसलिए कि आपको क्या चीज रोक रही है? आप बताएं, आपको क्या चीज रोक रही है? ये बात, ये बिल्कुल सही बात करने से आपको क्या चीज रोक रही है? ये रोक रही है, अगर मैं नहीं मारा मेरी बीवी को, वो कंटिन्यूसली करते रही, कंटिन्यूसली करते सैयद रही, साहब सही जवाब एक दें, नहीं तो टाइम आपका आएगा। जवाब, सैयद साहब सही जवाब दें, नहीं तो मैंने आपके जवाब दोबारा दे देने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इस्लाम की ऐसी की तैसी हो जाती है। सही बताएं कि किस वजह से आप कह रहे हैं कि बीवी को मारना बुरा नहीं, बताएं। झूठ नहीं बोलना, आपके पास, आपको मौका दिया जा रहा है सच बोलने का। एक दफा तो सच बोलिए। देखिए कुरान में क्या लिखा है, पहले तुम उसको समझाओ, फिर उसके हाँ, बाद कुरान में लिखा है, Yes, कुरान yes. में लिखा है, अगर एथियस्ट ने अगर गलती से किसी बीवी को, अपनी बीवी को मारा है, बहुत गलत किया है, और उस जिस तरह आप कह रहे हैं जेल में होना चाहिए उसे, उसकी कोई किताब नहीं है, तो उसकी किसी किताब में नहीं लिखा है एथियस्ट के बीवी को मारो। मुसलमान का मसला ये है कि उसकी आप लोग नहीं मारते किताब में लिखा है कि बीवी को मार सकते हैं। अच्छा, मुसलमान का मसला ये है कि उसकी किताब में लिखा है, और किताब को आप एसोसिएट कर रहे हैं जैसे वो किसी कायनात के मालिक ने आपको इजाजत दी है, जो कि बहरहाल एक मर्द का लहजा है, वो भी एक पेट्रियार्कल लहजा है, और यही भी सबसे बड़ा सबूत है कि ये एक इंसान की लिखी हुई किताब है, ठीक है। आपने ये मान लिया कि आप इस वजह से बीवी को मारना सही समझते हैं क्योंकि कुरान में लिखा है, और यही मसला है। बगैर कुरान के भी आप लोग मारते हैं ना, बगैर कुरान के मारते हैं ना, ऐसा वो गलत करते हैं ना, वो तो गलत ही करते हैं, वो तो गलत ही करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एथियस्ट का कोई स्क्रिप्चर नहीं है जिस तरह आपने कहा जिसमें लिखा हुआ आप बीवी को मार सकते हैं, लेकिन मुसलमान का एक स्क्रिप्चर है जिसमें लिखा है बीवी को मार सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है मेरे ख्याल से? सुनिए आ गई है। सैयद साहब दे रहा है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं। सुनिए, अल्लाह ने इजाजत दी इसलिए कि इंसान मर्द जो है सो मारता है। ये आपका क्लेम है कि अल्लाह ने इजाजत दी है? मेरे को एक सेकंड दीजिए बोलने के लिए, ये मर्द के अल्फाज है मुझे, आप ये मुझे मर्द मौका के देंगे अल्फाज बोलने के लिए? आप पिछले आधे घंटे से बात कर रहे थे, मुझे मौका दीजिए, आप तो इतना बोलिए, 5-10 मिनट बोल दिए, आपसे नहीं बोला, सब्सटेंशियल किधर बोला, वो आए भी हैं। मैं तो 5 मिनट पहले आया हूँ, मैं तो पिछले पौने घंटे से गोश्त, अब हमतन गोश्त था, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू जो फूल झड़ रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, ठीक है, और आप बार बार ये कह रहे थे। मैं सिर्फ आपकी अपनी लॉजिक पर गौर कीजिए कि जब आपको कॉर्नर किया गया और लॉजिकली कॉर्नर किया गया, तो आपके पास जवाब ये था कि एथियस्ट भी तो मारते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं हाईलाइट करना चाहता था, मेरे ख्याल से बात काफी हो गई है, मुझे कुछ ज्यादा इसके अलावा बात करनी थी, मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता था। मुझे 30 सेकंड देंगे आप? देखिए 30 सेकंड लीजिए। देखिए अल्लाह को मालूम है मर्द जो है सो मारते हैं उनकी बीवी को, ये मालूम है। अल्लाह रोक नहीं सकता मर्द को, उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह इतना बेबस है, अल्लाह इतना बेबस है, अल्लाह इतना बेबस है। आप एक मिनट आप इन अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर को झुठला रहे हैं। सुनिए, एक सेकंड, नाशबी कर दी खुदा की कुदरत के ऊपर आपने कदम लगा दी।
अरे यार आप अल्लाह ताला की कुदरत पे उंगली उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है। ओके ये कह रहे हैं, पता है आपको ना। लेट मी फिनिश ओके। देखो अल्लाह को पता है, अगर मैं इंसान को बोला, मर्द को बोला कि भाई तुम अपनी बीवी को मत मारो, तो इंसान स्टिल मारेगा, मर्द स्टिल मारेगा, हस्बैंड स्टिल मारेगा। तो अल्लाह क्या बोला, पहले सुनिए, देखो अल्लाह को ये पता है कि अगर मैंने इंसान को शराब पीने से रोका तो वो फिर भी बिल्कुल यही बात करने वाला था मैं। लेकिन उसने फिर भी लिखा कि जी शराब नहीं पीनी। जिस बात को उसने गलत कहना वो कह सकता था, ठीक है। आप अल्लाह ने जिस बात से रोकना, अल्लाह ने कहना था कि सूअर नहीं खाना, तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि सूअर नहीं खाना। तो आप जरा लॉजिक को रिविजिट किया करें सैयद साहब। अच्छा सुनिए, पहले आपने खुद कहा कि अल्लाह की इस बात पे कुदरत नहीं है, आपने खुद ही कहा। आपने खुदा की कुदरत पर इतनी बड़ी हद लगा के आपने खुदा के हुजूर इतनी बड़ी ब्लास्फेमी कर ली है। अभी आप मेरे ख्याल से ये ब्लास्फेमी के लिए गुस्ल लें और क्या कहते हैं 2 नफल पढ़े, वुजू करें, 2 नफल पढ़े और माफी मांगे। की है ना इनसे, आप फतवा लें किसी मौलवी से, आपका निकाह भी टूटा हो सकता है इस वजह से। आपको एक मौलाना के पास जाके अपना हलाला करवाना पड़ेगा। अच्छा, अल्लाह क्या बोला, जब आपकी बीवी कुछ काम करे उसको समझाओ, अगर वो नहीं समझी तो उससे बिस्तर मत करो, समझे। फिर उसके काउंसलिंग भी है, फिर आखिरी में अल्लाह बोलता है हाँ, तो ये क्यों नहीं कहा गया कि फिर अगर नहीं इर्रिकंसिलिएबल डिफरेंसेस है तो रास्ते अलग कर लो। ये मारने की बात क्यों है? फिर अगर वो सैवेज बार्बरिज्म को सैंक्शन क्यों किया है एक रिलीजियस स्क्रिप्चर में? जब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव कहा भाई ये ट्राई कर लो, समझा बुझा लो, ये कर लो, फिर भी नहीं बात बन रही, इर्रिकंसिलिएबल डिफरेंसेस है तो रास्ते जुदा कर लो, एमिकेबली, पीसफुली। मार कुटाई पर बात क्यों आ रही है? मार कुटाई की बात क्यों आ रही है? पैरा तोड़ डालते हैं आप लोग। हमारा अल्लाह बोला कि तुम ऐसा मत मारो आपकी औरतों को जैसा कि जानवर करते हैं, और उसके बाद अगर जानवर कब करते हैं ये आप लोग हड्डियां कुरान में नहीं लिखा कर देते हैं आप लोग। ये कुरान में नहीं लिखा जानवर वाली बात। आप ये वाली बात कुरान में नहीं लिखी। दूसरा जानवरों में मादा जो है वो नर के ऊपर हमेशा हावी होती है। आपको किसने कहा? आपके गर्लफ्रेंड को कितना मार नहीं मारते हैं ये बताइए आप लोग। एक बार भी नहीं। अगर सोच जाती है तो भी तोड़ डालते उसकी। देखिए, जितना भी आराम से मारे, जोर से मारे, जो भी करे वो गलत है। आपसे यार ये सैयद साहब को ना कुरान करीम समझाना नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रास्ते बताए कि पहले समझाओ फिर बिस्तर अलहदा कर दो, अगर ऐसा भी नहीं होता तो उसके बाद BDSM ट्राई करो। अल्लाह ताला ये कहना चाह रहा है, वो मारना नहीं कह रहा जो आप कह रहे हैं। आप तो हैं ही काफिर लोग। अल्लाह ताला BDSM के लिए रास्ता बना रहा है यहाँ पे। और वो अगर वो चेंज हो जाए, अपना रास्ता बदल दे तो उसके बाद उसको फिर हाथ मत लगाओ निकालना। तो BDSM का पता ही नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ताला BDSM के लिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे बता रहा है। ये पक्की फैंटी लगाते हैं, ये BDSM वाले नहीं है, ये पक्कियां मारते हैं। वैसे मुझे आपकी बीवी पर तरस आ रहा है, वो मेरी बहन है। जाके बीवी आपको छोड़कर भाग गए, कैसा ट्रीटमेंट करते थे आप बताइए, उनको ट्रीटमेंट कैसा किए? मेरी बीवी माफी मांगिए, अपनी बीवी से माफी मांगिए जाके। इतना आपने जुल्म किया है उसके ऊपर। मेरे अगर आप सामने होते ना, कहीं मेरे सामने होते तो मैंने आपको लंबा लिटा देना था, और आपकी बीवी से मैंने चित्र पड़वाने थे आपसे। सैयद हाजी भाई, इस बात के साथ इनको हटाइए, क्योंकि इतनी देर वाइफ बीटर को कभी भी बात करने का मौका नहीं देना चाहिए। ये बंदा वाइफ बीटर है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो ये बात सुन रहे हैं, वो एंड में क्या बात कर रहे थे हाजी भाई? वो कह रहे थे कि मेरी बीवी मुझे आज तक छोड़ के नहीं गई, वो उसको मारते रहे हैं अपनी बेगम को सारी उम्र, और इस वजह उसको यरगमाल बना के रखा है, और वो चूंकि उन्हें छोड़ के जा नहीं सकी, इस पर वो बहुत प्राउडली डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनकी बीवी छोड़ के। ये हालत है इनकी कि मार के अगर काबू में रखा हुआ है तो इस पर वो प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई आज तक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।